हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। तो अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, एग्जाम जैसे जैसे पास आते जा रहा है तो अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, है ना। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत अभी तक हमारी जितनी सीरीज हुई है उसमें से सबसे सीरीज में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का टॉपिक। तो आप बिना स्किप करिए आज के टॉपिक को देखिएगा। एक एक चीज़ आपको लिंक कराना सिखाऊंगा, आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे आज की वीडियो में। देखिए कैसे, है ना, डेमो दे रहा हूँ उसका। ये देखो कैसे यूपीएससी ने 2009 से 2009 का क्वेश्चन 2022 में रिपीट किया, कैसे यूपीएससी ने 2012 का क्वेश्चन 2021 में रिपीट किया, है ना। कैसे यूपीएससी ने 2006 का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सेल्मेनाइट आया ऑप्शन में, सेल्मेनाइट 2020 में, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का टॉपिक हमारा रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर है ना। बहुत ज्यादा दुर्लभ मृदा तत्वों के ऊपर, है ना। एक एक वीडियो को अच्छे ध्यान से सुनिएगा और सीखिएगा कि इसको कैसे निकाला जा रहा है, इसे, है ना। जैसे कि देखो 2018 का क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन अभी 2023 में यूपीएससी ने पूछा है लिमनाइट के ऊपर और रोटाइल के ऊपर, है ना। रोटाइल के ऊपर कहाँ से पूछा ये क्वेश्चन, ये सारे सोर्स मैंने लाया हूँ आपके सामने, ये देखिए ये, है ना। तो बहुत मेहनत से बनाया हुआ हूँ। तो ध्यान से देखना है इसको, है ना, कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको थंबनेल में भी जैसे पता होगा क्यों इस साल ये न्यूज में रहा है। उसके पीछे रीजन देखो, आप लोग जो मंथली मैगजीन पढ़ते हैं ना, विजन आईएएस की, तो देखो इनके 12 अक्टूबर वाले न्यूज टुडे में भी टॉपिक रहा हुआ है ये दुर्लभ भूतत्वों के बारे में। उसके बाद ये डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, वेनेडियम वेनेडियम, अरे है ना। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ही डेफिनेटली बनने वाला है। इसके पीछे रीजन बताऊं आपको, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन इसने पूछा रेयर अर्थ मिनरल से, ये बेंटोनाइट के बारे में, क्रोमाइट के बारे में आपका, है ना, सेलेनियाइट के बारे में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, है ना। उसके बाद मैंने यहाँ से भी बताया हूँ, देखो आप लोगों को मंथली मैगजीन से कहाँ कहाँ रहा है, कौन कौन सी मैगजीन, मतलब विजन आईएएस की मैगजीन में कब कब मंथ में रहा है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद ये पीआईबी, है ना, मतलब हर एक चीज को मैंने होलिस्टिक वे में एक जगह लाया है और आपको बताने का ट्राई किया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एक साल क्वेश्चन आया हुआ है और इस साल में आने के चांस बनते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया हुआ है, मैं ताकि पहले बता दे रहा हूँ ताकि लोग, आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखें। ये न्यूज में रहा है, देखे हो आप लोगों ने, उत्तरकाशी टनल वाले में, उसमें रेड होल माइनिंग वगैरह यूज हुआ है, ये होता क्या है ये भी बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में, है ना। इसलिए पूरे अंत तक बने रहना इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला, तो बहुत सारी चीज आपको सीखने भी मिलेगी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि मिंट में क्या न्यूज में रहा है, इंडिया गेट रेडी विद द रेयर अर्थ, है ना, आर एन डी के बारे में, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, है ना। उसके बाद इंडिया ज्वाइन यूएस लेड क्रिटिकल मिनरल क्लब बूस्ट लाइकली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, है ना। मतलब यूएस और इंडिया ने साइन किए, क्या साइन किए, थोड़ी देर से देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद माइलस्टोन इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रीच क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, 11 मार्च 2023 की न्यूज है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देखिए, इनके पार्टनरशिप में 5 टारगेट प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कितने टारगेट को, प्रोजेक्ट को इसमें किया गया है टारगेट, तो देखिए 5 इसमें भी क्या किया गया है, 2 लिथियम के रहेंगे और 3 रहेंगे कोबाल्ट के। तो आपका पहला टारगेट रहता है कि लिथियम और कोबाल्ट के बारे में आपको ए टू जेड पता होना चाहिए, ए टू जेड, है ना, क्योंकि ये न्यूज में रहा है लिथियम भी और कोबाल्ट भी, है ना। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये क्या हुआ है, इन लोगों ने पार्टनरशिप साइन की है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, ओएनजीसी टू बिगिन एक्सप्लोरेशन फॉर रेयर अर्थ इन केरला कोकन बेसिन सून, मतलब ओएनजीसी स्टार्ट करने वाला है किसका, केरला साइड में। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ केरला कोकन बेसिन, ध्यान से देखो यूपीएससी का वाला क्वेश्चन, मोनोजाइट वाला कहेंगे आपका, ये केरला मोनोजाइट, है ना, सैंड्स कंटेन यूरेनियम, उनके इसमें यूरेनियम होता है। तो अब यहाँ पे ओएनजीसी जो भी मिनरल्स लाने वाली है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में होना कि यार रेयर अर्थ मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल जो है जो केरला और कोकन कोस्ट में खोजने वाले हैं ये लोग, ठीक है, एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर बिजनेस लाइन की एक न्यूज थी आपकी, इंडिया स्टेप अप एक्सप्लोरेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम, ये देखो लिथियम फिर न्यूज में रहा है, कब की न्यूज है देखो 15 अगस्त 2023 की। तो हर एक साल में ये न्यूज में रहा है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको अच्छे से करिएगा टॉपिक। जैसे कि ये एक्सप्लेन वाली सीरीज में भी इन लोगों ने डाला था ये, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में डाला था, है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स। तो ये सारी न्यूज हैं, आपको बताया मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो पीआईबी में न्यूज में रहा है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, ये आपका माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट,
है ना? अब इसमें हमारा काम का क्या है? इसमें हमारे काम की ये सारी चीजें, ये देखो मोनोजाइट के बारे में इसमें लिया हुआ था, देखो इसको मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया हूँ। इसका हिंदी वाला नहीं था तो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिख दिया, तो यहाँ से हिसाब देख लेना आप लोग, है ना? वीडियो रोक कर देखो क्या बोला है। 13.07 मिलियन टन इन सीटू मोनोजाइट, मतलब मोनोजाइट के बारे में बताया। क्या क्वेश्चन मोनोजाइट से आया है? जी हाँ, ये देख लो, ये मोनोजाइट 2009 में पूछा हुआ है, मोनोजाइट 2022 में पूछा हुआ है। इसलिए देखो कब की न्यूज है ये, 6 अप्रैल 2023 की। ठीक है, तो बहुत काम का ही आपको पता होना चाहिए कि यार मोनोसाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों में, मतलब कोरल कोस्टल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है ना, कोस्टल मतलब समुद्र तटीय वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके अलावा देखते हैं कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं, इसी में कहता है मेटेलिक रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में। मेटालिक मतलब जो चुंबकीय वाला होता है। अब वो कौन कौन से हो गए? वो हो गए आपके नियोडिमियम, हाँ, प्रेसिडियोमियम। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्रोसियम, टर्बियम। ये क्यों नाम याद रखना जरूरी है आप लोगों को, ये देखो मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को, हर एक चीज प्रूफ के साथ कि यार ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो देखो ये बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलेमेनाइट, ये कैसे नाम है? इनको पता होना चाहिए कौन से मेजर मिनरल है, कौन से माइनर मिनरल है ना? तो क्या पता कल को क्वेश्चन आ जाए कि न्यूमेडियम, प्रोसोमीडियम या ड्रोस्पोसियम, टर्बियम ये है क्या, ये फिर ये चुंबकीय मेटेलिक है या नहीं है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट रूट किया जाएगा पीआईबी से, तो ये भी पता होना आप लोगों को, है ना? फिर ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, भारतीय भंडारों में केवल नियोडियम, प्रोसेडियमियम उपलब्ध है, मतलब टर्बियम उपलब्ध नहीं है, ड्रिस्प्रोमियम उपलब्ध नहीं है, केवल दो ही है भंडारण में, रिजर्व में। कौन कौन सा? नियोडिमियम और प्रोसोडियमियम। तो इसके बारे में आपको होना चाहिए। अब इसमें भी क्या बोल रहा है, 99.9% शुद्धता स्तर तक निकाला जाता है। ये सारी चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज, यही चीज मैंने आप लोगों को लिखा हूँ यहाँ पे, है ना? ट्रांसलेट किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, अच्छे से देखिएगा ये वाला टॉपिक, है ना आप लोग भी। इसके बाद अपन बात करते हैं न्यूज में कहाँ रहा है, तो ये विजन आई इसकी मैगजीन, न्यूज टुडे बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे। 12 अक्टूबर 2023 को दुर्लभ भू तत्वों के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी प्रदान की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है न्यूज में, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ मैगजीन में रहा है। इसके बाद देखो, सॉरी, इसके बाद देखो, ये आपकी सितंबर की मैगजीन है 2023 की, उसमें देखो वेनेडियम पूछा हुआ है। और क्या लिखा है? वेनेडियम एक क्रिटिकल मिनरल है, दुर्लभ मृद धातुएं हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए भैया, वेनेडियम के बारे में। अभी हम लोगों ने तीन चार नाम देखे, कौन कौन सा? नियोडिमियम देखे, प्रोसोडियमियम देखे, डिस्प्रोसियम देखे, टर्बियम देखे। वैसे एक आपका कौन सा है? वेनेडियम। वेनेडियम। तो इसके बारे में आपको ए टू जेड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या फैक्ट उसके बारे में पता होना चाहिए? देखो ध्यान से, इसने पूछा है कि खंबात की खाड़ी से लिए गए नमूनों में टाइटेनोमैग्नाइट, हाँ, जो कि जिसमें वेनेडियम का एस्क होता है, पता ही आप लोगों को एस्क क्या होता है। टाइटेनोमैग्नेटाइट वेनेडियम का एक प्राथमिक स्रोत है, तो ये भी पता होना चाहिए कि प्राथमिक है द्वितीयक। अक्सर क्वेश्चन आता है यूपीएससी से और कंफ्यूज करते हैं लोग स्टेटमेंट में कि यार ये द्वितीयक है, प्राथमिक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। दुनिया का 88% वेनेडियम टाइटेनोमैग्नाइट से ही प्राप्त होता है, उसके एस्क से प्राप्त होता है। अब कैसे होता है ये सारी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से, है ना? यह पहली बार जब भारत के अपतटीय मतलब ऑफशोर तलछट में वेनेडियम की मौजूदगी का पता चला है। कहाँ पे पता चला है? ऑफशोर वाले इलाकों में। जैसे कभी यदि ऑप्शन में दे दे आप लोगों को कि मान लीजिए मध्य प्रदेश होगा, इधर पे पाया जाता है कि नहीं, हमने देखे कि यार ये अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना? तो इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर वेनेडियम के बारे में इन लोगों ने मैगजीन में अच्छी अच्छी चीज लिखे थे। क्या लिखे थे? कि एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक संकेत, ये काम का है जो वनडे एग्जाम में पूछता है। ट्रांजिशन मेटल के वर्गीकृत किया। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं देखो ध्यान से, ये हो गए आपके मेन ग्रुप वाले एलिमेंट, पेरियोडिक टेबल आवर्त सारणी आप लोगों को पता ही होगा, ये मेन एलिमेंट कहलाते हैं। और जो बीच वाले हो गए वाले क्षेत्र, ये कहलाते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल। ठीक है जी। इसके बाद बात करें, ये भूपर्पट्टी में मतलब क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, है ना? 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में इसको रखा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि यह मैग्नेटाइट, वेनेडिटाइट, है ना, कार्नोटाइट और पेट्रोटाइट सहित लगभग 65 अलग अलग खनिजों में पाया जाता है। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैग्नेटाइट? क्या यूपीएससी ने मैग्नेटाइट से क्वेश्चन पूछा हुआ है? देख लो। शायद इसका क्वेश्चन मैंने वाला डाला नहीं है, भूल गया हूँ वो वाला क्वेश्चन, है ना? तो मैग्नेटाइट से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा वेनेडाइनाइट से अभी तक पूछा नहीं हो, तो क्या पता इस बार पूछ ले। कार्टोटाइट हो गया वाला, कार्नोटाइट, है ना, पेट्रोनाइट हो गया आपका। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इससे बनते क्या है? इससे तार बनाए जाते हैं, जंग रोधी धातु भी क्या है ये।
ठीक है, अब यहीं पे इन लोगों ने लिखा था कि क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में इन लोगों ने जून की मैगजीन में अच्छे से दिया हुआ था। अब जून की मैगजीन का देखो मैंने यहाँ पे भी लाया कि क्या दिया हुआ इसमें से कि रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट में क्या क्या डाले इन लोगों ने, है ना, लेंथेनाइट्स हो गया, लेंथेनम हो गया, स्कैंडियम हो गया, एट्रियम होगा। ये आपके किस में आ गए, रेयर अर्थ एलिमेंट, जो कि 15 मतलब इसमें शामिल है। टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 17। देखो लिखा हुआ है ना इसी में 17 दुर्लभ भूधातु, मतलब REE, RE मतलब होता है रेयर अर्थ एलिमेंट, है ना। इसमें कितने, जिसमें से लेंथेनाइट्स भी है, मतलब लेंथेनम कहते हैं जिसे, स्कैडियम हो गया आपका, एट्रियम हो गया। तो ये भी पता होना आप लोगों को कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। इसके अलावा देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोबाल्ट के लिए आयात स्रोत, मतलब हम आयात कहां से करते हैं, चीन से करते हैं, अमेरिका और जापान। क्या कोबाल्ट न्यूज में रहा है, जस्ट मैंने आपको अब भी बताया है। ये देखो, ये मैंने बताया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ था, और हमने देखे थे लिथियम और कोबाल्ट वाला। तो मैंने बोला कोबाल्ट के बारे में A to Z पता होना चाहिए। और देखो मैगजीन वालों ने भी कोबाल्ट के बारे में डिटेल में दिया, उनको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन न्यूज में रहा तो आ सकता है। तो कोबाल्ट का प्रमुख आयात स्रोत कौन है, चीन है, अमेरिका है और जापान है। फिर लिथियम के प्रमुख आयात स्रोत कौन से हैं, चिली है, रूस है और चीन है। ठीक है, निकेल का कौन है प्रमुख आयात स्रोत, स्वीडन और चीन। तो इनके बारे में भी आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मोबाइल फोन में, कंप्यूटर से बैटरी वगैरह बनाने में, मतलब कंप्यूटर से लेकर पूरे बैटरी वगैरह बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों में पता ही है हम लोगों को। ठीक है, सोलर पैर में, पैनल में, पवन टरबाइन वगैरह चीजों में, हरित ग्रीन टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है ना। इसके बारे में डिटेल में। अब उसके अलावा देखो जो चीज अभी हम लोगों ने देखे थे कि PIB में न्यूज में रहा है, उन लोगों ने देखो यहीं पे डाले क्या, भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के बारे में डाले हैं आपके सामने। देखो ये न्यूज में, ये सब PIB से उठाया गया है। तो इसके बारे में डिटेल में कर लेना। उसके बाद मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP, इसके बारे में अच्छे से कर लेना, ये न्यूज में रहा है। उसके बाद आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, मतलब सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव के बारे में, SCRI के बारे में, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। अब देखो यहीं पे आप लोगों को पता चल गया, इंडोनेशिया, सॉरी एक सेकंड, है ना, इंडोनेशिया के पास विश्व में निकेल का सबसे बड़ा भंडार है। अब यदि क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट आप लोगों को यहां से बन जाएगा ये वाला, यदि निकेल के ऊपर यदि कोई क्वेश्चन आया तो। ठीक है, तो ये काम का नहीं है, वो मेंस का काम का है, आप लोगों को मेंस के लिए करना था वाला, बट अभी प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ कि ये काम का है आपका, ये काम का क्या क्या उपयोग है, और ये वाला, तो ये पोर्शन ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत, हर साल क्वेश्चन आए इससे। अब देखते हैं यार वेनेडियम का भंडार कहाँ पाया जाता है, तो ब्राजील दुनिया में वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, दुनिया में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन के पास है, और चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है। फिर भारत के वेनेडियम का भारत कितना करता है, 24.63 मिलियन टन करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, 2021 में अरुणाचल प्रदेश में भी वेनेडियम के भंडार पाए गए हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी वेनेडियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि यार इससे बैटरी वगैरह के बारे में पूछ ली, वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, तो ये रिचार्जेबल बैटरी होती है ये वाली, है ना। स्टील के विनिर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, परमाणु रिएक्टर वगैरह, तो ये सारी चीज आप लोगों को पता है जो मैगजीन में दिया हुआ था। इसके अलावा ध्यान से पढ़ लेना आप लोग लिथियम आयन बैटरी के बारे में और VRFB के बारे में, है ना, होते क्या है करके, ये वेनेडियम बैटरी, रेडॉक्स फ्लो बैटरी, है ना। तो अच्छे से कर लीजिएगा, हर एक न्यूज में रहा है। मैं मेरा बताने का पर्पस ये कि आप लोग सीखो क्या, हाँ यार इससे क्वेश्चन हमेशा आए तो ये बन जाने चाहिए। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑन थोरियम, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है थोरियम से रिलेटेड। क्या ये था क्वेश्चन, हाँ है, मोनोजाइट कंटेन थोरियम, मोनोजाइट में कंटेन होता है। जब मोनोजाइट में कंटेन होता है थोरियम का, तो हमको पता है मोनोजाइट केरल के कोस्ट वगैरह में होता है, जी हाँ होता है। अब उसमें थोरियम भी होता है, डायरेक्ट यहाँ से लिंक करके PIQ से पूछा हुआ है, बिल्कुल पूछा हुआ है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। हाँ, ये देखो 2012 का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था 2012 का, हाल ही के तत्वों में एक वर्म जैसे दुर्लभ मृदा धातु, दुर्लभ मृदा धातु मतलब क्या होता है पता ही है आप लोगों को। ये देखो, रेयर अर्थ मेटल, कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता बताएगा चीन, जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको पता चला कि यहाँ पे उत्पादक में भी सबसे बड़ा वाला पूछ रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि यार भैया निकेल का कौन है सबसे बड़ा उत्पादक है, वेनेडियम का कौन सबसे बड़ा उत्पादक भंडारण करता है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फिर क्या पूछा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में तत्व नहीं पाया जाता। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ कंट्री में एक्सेप्शन है जो नहीं पाए जाते, अपवाद के रूप में कि हाँ नहीं पाया जाता है। अब जैसे कल को वेनेडियम पूछ ले कि भारत में पाया जाता है कि नहीं, जस्ट हमने अभी देखे कि यार 2021 में हमको पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम पाया जाता है, तो उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कहाँ पाया जाता है। ये भी पता होना चाहिए कितना भंडारण क्षमता है उसका हमारे इंडिया में। ठीक है, तो इनके बारे में भी डिटेल में ध्यान से देखिएगा।
है ना। उसके बाद देखो 2021 के ऑप्शन में भी आपको दुर्लभ मृदा खनिजों के बारे, रेयर अर्थ मिनरल के बारे में पता चलेगा कि क्या होता है, इसके बेसिक्स के बारे में, तो आपको बेसिक्स भी अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद 2023 का क्वेश्चन में भी आपको दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में पता चलेगा कि क्या खोजा गया है वहां से, है ना। उसके बाद देखो 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ था इल्मेनाइट, सिल्मेनाइट, जिरेकॉन, टंगस्टन के बारे में, जो कि आपको कोस्टल वगैरह में बालू सैंड के रूप में पाया जाता है। तो सेम ऑप्शन रिपीट किया था सिल्मेनाइट के बारे में, सिल्मेनाइट के बारे में। अब आपको यदि सिल्मेनाइट, यदि आप लोगों ने पीवाई को एनालिसिस कर दिया 2006 की, तो सिल्मेनाइट ऑफकोर्स पढ़ के जाते हैं आप लोग, क्या ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसकी थीम है यूपीएससी की, पढ़ के जाते हैं तो बन जाता है, है ना। तो ये पता होना आपको, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके बारे में। उसके बाद देखो, है ना, एक चीज आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये है आपको एनसीईआरटी क्लास 10th की, एनसीईआरटी है क्लास 10th की। अब हो सके तो वीडियो को रोक के इस पैराग्राफ को पढ़िए, उसके बाद जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसको अटेम्प्ट करिएगा, है ना। पढ़ लिए होगे शायद। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 2023 का। अब देखो ध्यान से, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा और आंसर भी आप लोगों को पता चलेगा होगा। इसमें एलिमेनाटाइट और रोटाइल के बारे में दिया हुआ है, सेम चीज 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं जो कि रोटाइल और एलिमेनाइट से बने होते हैं। अब आपको पता चला कि रोटाइल और एलिमेनाइट से क्या बनता है, टाइटेनियम। क्या पूछा था डायरेक्ट क्वेश्चन 10वीं क्लास की एनसीईआरटी यूपीएससी ने, एलिमेनाइट और रोटाइल, है ना। भारत के कतिपय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट, रोटाइल इल्मेनाइट किसके समृद्ध स्रोत है, किसके हैं, टाइटेनियम के। पता चल गया अब टाइटेनियम के बारे में क्या पूछ रहा था डायरेक्ट। अब इसी तरीके से मैं बोलने वाला हूँ, आपको बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो व्हाट इज रेड होल, ये देखो न्यूज है 29 नवंबर 2023 की। व्हाट इज रेड होल माइनिंग बीन बीइंग डन टू रेस्क्यू ट्रैप्ड उत्तराकाशी टनल वर्कर्स, जो उसमें फंसे थे उनके लिए इसका उपयोग कर रहा था, किसका, रेड होल माइनिंग का। अब आप उसी क्लास की एनसीईआरटी में जाइएगा, जस्ट पेज फ्लिप करिएगा 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में। अब वहीं पे आपको देखो रेड होल के बारे में दिखाई देगा कि रेड होल होता क्या है। अब इससे क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि रेड होल होता क्या है, क्वेश्चन ये आएगा सर कि ये कहाँ कौन से क्षेत्र में होता है। तो ये होता है आपके किसमें, मेघालय में, जो मेघालय में होता है कोयला वाले क्षेत्र में। ये देखो ये आप लोग दिखाई दे रहा है, ऐसी खान बनते थे यहाँ पे। ये देखो ये लड़का दिख रहा है आपको जाते हुए, यहाँ से निकाला जाता था, इसको बैन भी कर दिए थे एनजीटी ने, है ना। बट इसी का उपयोग करके उत्तराकाशी से वर्कर्स लोगों को निकाला भी गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि रेड होल माइनिंग है क्या, और ये मुख्यतः कौन से क्षेत्र में होती है। तो लिखा भी हुआ है कि मेघालय में कोयला, लोहा का चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। अब यहाँ भी जोवाई व चेरा पूंजी में कोयले खनन परिवार के सदस्य के द्वारा एक लंबी संगीन सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। अब यदि क्वेश्चन आता है रेड होल से, तो आपको बन जाने चाहिए, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। ये देखो ना पूरे न्यूज में रहा है 29 नवंबर 2023, अंडरस्टैंडिंग रेड होल माइनिंग क्या होती है ना। ये सारी चीज आप लोगों को पता हो जानी चाहिए इसके बारे में A to Z, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और एक चीज हम लोग बहुत न्यूज में रही है, देखो याली क्या रहा है न्यूज में कि व्हाट इज टेंटेलम, टेंटेलम जो कि रेयर मेटल फाउंड कहाँ हुआ है, सतलज रिवर में। हमको पता होना चाहिए कि क्या है ये, ठीक है। तो क्या होता है ये सारी चीज मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक दुर्लभ धातु है जो पंजाब में सतलज नदी के रेत में पाई जाती है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि रेत में पाई जाती है, वो भी सतलज नदी में। होता है क्या है, जैसे हमको पता रहता है क्या, जैसे मोनोजाइट आप लोगों को पता है कि यार कोस्ट वगैरह में पाई जाती है, तो उतना दिमाग नहीं चल पाता एग्जाम में। क्या क्या पता ये सतलज नदी, अब सतलज नदी ऑप्शन में दिया, ये ऊपर साइड है नॉर्थ साइड, तो हम उसको इग्नोर मार देते हैं कि यार यहाँ तो होगा नहीं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये सतलज नदी की रेत में पाई जाती है टेंटलम, है ना, जो कि रेयर अर्थ मेटल है। ये भी इसके बारे में भी अच्छे से पता चाहिए। यह ग्रे भारी कठोर लचीला आज सबसे अधिक संक्षरण मतलब कोरिजन रेजिस्टेंस धातुओं में से एक है। इसमें से अत्यधिक उच्च गलनांक होता है जो केवल टंगस्टन और रेनियम से आगे निकल जाता है। अब आपका काम है कि टंगस्टन और रेनियम के बारे में पता होना। क्यों टंगस्टन के बारे में पता होना, 2 सेकंड रुकिए। ये दिख रहा है आप लोगों को, टंगस्टन ऑप्शन में था 2006 में, तो इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जिरकॉन के बारे में पता कर लेना। इल्मेनाइट तो पूछ लिया यूपीएससी ने, पूछा हुआ है इल्मेनाइट, अरे ये तो पूछा है सर, कहाँ गया भाई। ये देखो इल्मेनाइट, ये इल्मेनाइट 2023 में। तो 2000, हाँ अच्छा अच्छा देखो ध्यान से इधर, टंगस्टन न्यूज में चल रहा है, लिमनाइट 2023 में यूपीएससी ने पूछा, सिलिमेनाइट 2020 में क्वेश्चन पूछा, देखो आपके सामने ही सब। सिलिमेनाइट 2020 में क्वेश्चन पूछा, लिमनाइट आपको कब पूछा है, ये पूछा है 2023 में। क्या पता टंगस्टन के बारे में क्वेश्चन आ जाए, क्या पता, क्योंकि न्यूज में रहा है। ये देखो कब की न्यूज है, अभी की न्यूज है 2023 की, नवंबर 2023 की, है ना। तो ये भी पता होना आप लोगों को, क्यों, केवल टंगस्टन रेनियम से आगे निकल जाता है। तो ये सारी चीज आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लिंक करना जानो कि यार सर कैसे लिंक कर रहे हैं और हमको भी कैसे लिंक करना है आगे, ठीक है। तो
यदि वीडियो पसंद आया तो सच में बहुत मेहनत लगी, यदि पसंद आया होगा थोड़ा भी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? मिलते हैं नई जल्दी वीडियो में। ओके, बाय। ध्यान रखिएगा अपना।